हाँ, उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। उन्होंने ना हमें एक सर्कल दे दिया है, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -6x -4y -12 इज इक्वल टू 0। दे गिवन अस अ सर्कल बेसिकली। और उन्होंने ना हमें दो स्ट्रेट लाइंस भी दी थी। पहली स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू 8, दूसरी स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 7। और ये कह रहे हैं कि आप इन दोनों को ना ये प्रूव करके दें ये सर्कल को टच करती हैं। whenever the line touches the circle it means they are tangent to the circle। ठीक है, दे आर tangent to the circle, टचेस का मतलब यही होगा। अब हम इस बात को प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो बड़ा आसान तरीका ये है कि हम पहले ना सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। सर्कल लिखूंगा मैं, इसके नीचे जनरल फॉर्म लिख दूंगा। तो इसके नीचे मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, देखिएगा। ये बच्चों, ये मैंने ना इसके नीचे जनरल फॉर्म लिख। अब मुझे ये बताइएगा, आपका जो 2g है वो -6 के बराबर है, और आपका जो 2f है वो -4 के बराबर है, और आपका जो c है ना वो -12 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों g जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा -3 के बराबर, f आपका आ जाएगा -2 के बराबर, और आपका c आ जाएगा -12। अब मुझे बताइएगा सेंटर क्या होता है बच्चों। वैसे तो सेंटर -g-f होता है, तो अब मैं डायरेक्ट अगर कर दूं तो ये हो जाएगा 3 2। दिस इज योर सेंटर एंड रेडियस। वैसे तो रेडियस जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर प्लस सी होता है, प्लस सी होता है माइनस सी होता है, माइनस सी। तो ये हो जाएगा 9 + 4 and +12, so that would be 35 and your answer is 5। This is the center and radius of the circle। अब हम ना वन बाय वन दोनों लाइन से डिस्टेंस लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर द लाइन, फॉर द लाइन x इज इक्वल टू 8। इस पहली लाइन की बात होगी, ठीक है। तमाम बच्चे मुझे जरा एक दफा फॉर्मूला लिख लेने दें। द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट का क्या होता है बच्चों, ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाई √a² + b²। ग्रेड a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, अब जिस पॉइंट से हमने डिस्टेंस लेना है, जीमा जरा वो पॉइंट बताइएगा कहाँ से हम डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं। 3 and 2। हाँ, गुड, वेरी गुड, 3 and 2। और ये हो गया एक्स और वाई। और करीम आप बताते हैं किस लाइन से हम डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं। जी, एक्स इज इक्वल टू 8 से नहीं लेना चाह रहे डिस्टेंस। यस सर। हाँ, तो ये बात आपने बतानी थी ना। यस सर, तो मैं कह देता हूँ 1x + 0y -8 इज इक्वल टू 0। इस ये हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 को। इसके नीचे ना जरा जनरल फॉर्म ऑफ लाइन लिखते हैं, ax + by + c इज इक्वल टू 0। जी बच्चों, यहाँ से बता सकते हैं a कितना आ रहा है। 1। 0 and c is -8। लेट मी पुट इन द फॉर्मूला टू चेक कि क्या ये 5 के बराबर आता है या नहीं आता। मॉड ऑफ a, the value of x is 3, b, the value of y is 2, c, the value of a is कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर।
तो 3 माइनस 8 तो -5 होता है बच्चों। और मॉड का आपको पता है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। मुझे ये बता सकते हैं कि आपका फाइनल आंसर तो 5 नहीं आ रहा, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. विच इज इक्वल टू रेडियस, विच इज इक्वल टू रेडियस। सो जब भी किसी लाइन का सर्कल से सॉरी सेंटर से डिस्टेंस ले लें और वो रेडियस के बराबर आ जाए तो वो लाइन टेंजेंट होती है। मैं यहाँ ना एक और भी बात आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक और, चलो पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट। वो आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना हो, चाहे वो दो स्ट्रेट लाइंस का हो, चाहे वो एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन का हो, या चाहे वो दो सर्कल का हो, आपको ने आपस में ना सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं एक्स इक्वल टू तो इस सर्कल को सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व होगा, मैं यूं लिखूंगा, पुट एक्स इक्वल टू 8 इन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस -6x और हो जाएगा आपके पास -4y -12। यस, -12। इसमें ना इस जरा लाइन को आप पुट कर दें, इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ पुट कर दें। या पुट करेंगे, एक बच्चे के पास में कैलकुलेटर हो तो बड़ी आसानी हो जाएगी। 8 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -6 इंटू 8, जी बच्चों, -4y एंड -12। जी बच्चों, एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज द फाइनल आंसर? जब मैं क्वाड्रेटिक लिखूंगा तब बताइएगा। पहले मुझे बल्कि एक आंसर ये बता दें कि 64 -48 और -12। जी बच्चों, इनका क्या आंसर बनता है? 4. और का या नेगेटिव का? पॉजिटिव सर। हाँ, 4. पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, पता है यहाँ से क्वाड्रेटिक की दो वैल्यूज बच्चों कौन सी आएंगी? y इज इक्वल टू 2 एंड 2 रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे। अब x क्या था? x तो 8 था, तो पता है हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 सॉरी 8 एंड 2। कोई बच्चा ये बता सकता है कि हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक क्यों आया, दो क्यों नहीं आए? एनीवन हु कैन टेल? टेंजेंट कट्स एट वन पॉइंट। हाँ, टेंजेंट कट्स एट वन पॉइंट। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है तमाम बच्चों को? यस सर। Yes, sir. Yes, जो sir. बात प्रूफ कर दी थी कि x इज इक्वल टू 8 इज अ टेंजेंट, we know that कि tangent cuts at the one point। इस चीज को हम थोड़ा सा अपनी वेरिफिकेशन के लिए कि हम वर्किंग ठीक कर रहे हैं डेस्मॉस में भी प्रूव करें। किसी बच्चे के पास बुक है तो वो मुझे सर्कल लिखा दे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो हो गई होगा। आगे क्या है? -6x Yes, एक्स, -4y -12 दोबारा बताइए, 6x -4y -12। इज इक्वल टू 0। ओहो, काफी बड़ा सर्कल आ चुका है। इसको हम थोड़ा सा ना कम कर दें, जूम आउट, ये कर दिया। दिस इज आवर सर्कल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 8। ये देखो, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। क्या ये टेंजेंट नहीं है? है सर। अब मैं जरा ना इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्लिक करता हूँ। क्या बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे 8 हैं? इंटू 8 and 2. हाँ, 8। तो हमने जो वर्किंग की है ना मैथ्स में, हम लेटर ऑन उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर हमारी वर्किंग ठीक है तो डेफिनेटली डेस्मॉस हमारी बात को निगेट नहीं करेगा, बल्कि हमारी बात को सेकंड करेगा। ऐसे ही यस सर। yes, sir. सिमिलरली आप दूसरे उसके लिए करेंगे, सर्कल के लिए और सॉरी लाइन के लिए, जो उन्होंने एक और लाइन, वो लाइन कौन सी है? वो लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू 7।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे कि डू योर सेल्फ, मैं स्क्रीन भी दूसरी शेयर करता हूँ, डू योर सेल्फ फॉर x इक्वल टू 7 हो जाएगा ना, x इक्वल टू 7 के लिए मेरा ख्याल है। Yes, sir. तो ये बेटर बात है। अब मैं आपसे वो क्वेश्चन शेयर करता हूँ, क्या नाम है, आखिरी इस एक्सरसाइज का। हाँ, उससे पहले बल्कि मैं याद आ गई, मैं एक बात आपसे शेयर करने लगा था, वो बात शेयर कर। ये वो जो सर्कल है ना, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर हटाओ, और यहाँ एक लाइन है सर्कल के दूर पे, ठीक है। अब देखें, सर्कल का जो रेडियस होगा ना, वो होगा इतना, ये सर्कल का रेडियस है, और सेंटर से लेकर उस लाइन तक का डिस्टेंस होगा इतना। इन दोनों में बड़ा कौन है बच्चों, डिस्टेंस बड़ा है या रेडियस? डिस्टेंस। Distance. डिस्टेंस। Distance. तो कोई आपसे ये कह देना कि आप ये बात प्रूव करके दे दें कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल के दूर कहीं जाके एग्जिस्ट करती है, तो इसका तरीका भी ये हो सकता है कि आप उस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस ले लें और रेडियस ले लें। आपका जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन रेडियस आना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन रेडियस। अब इसी बात को ना मैं चेंज करता हूँ, आपकी ना मैं स्ट्रेट लाइन सर्कल के अंदर से गुजार देता हूँ। अब दो बातें देखिएगा। पहली बात ये देखिएगा कि सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस ये हो गया, और सेंटर से लाइन का डिस्टेंस। अब बच्चों ग्रेटर कौन है? रेडियस। Radius. हाँ, रेडियस ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि अब लाइन सर्कल के अंदर आ गई है, तो लाइन का सेंटर से डिस्टेंस कम होगा और रेडियस बड़ा होगा। अब तीसरी बात देखिएगा, आपकी जो लाइन है ना वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई जाएगी, यूं। अब देखिएगा, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये है रेडियस, और इसी के साथ मैं ड्रॉ करूंगा वो होगा सेंटर का लाइन से डिस्टेंस। दोनों आपस में क्या आ गए? Equal. बराबर। एक। तो जब भी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो हमारी जो लाइन होती है ना, वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। किधर होती है बच्चों? टेंजेंट टू द। टेंजेंट टू। Circle. तो ये बात अब याद रहेगी आप लोगों को? इंशाल्लाह। Yes, sir. Good. यहाँ एक और मैं ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करूंगा, फिर हम एक और क्वेश्चन, वो लास्ट एक्सरसाइज की question। कल ना हमने एक टॉपिक किया था, उस टॉपिक की यहाँ आपको हिंट दूंगा। टॉपिक बच्चों ये था कि अगर आपके पास सर्कल हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये हो सर्कल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और स्ट्रेट लाइन में लिख रहा हूं यहाँ कॉर्नर पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होगी आपकी स्ट्रेट लाइन। कल ना हमने एक काम किया था कि व्हेन अ स्ट्रेट लाइन टचेस द सर्कल, क्या बच्चों कल काम किया था? एनीवन हु कैन रिपीट दिस वर्ड, दिस वर्डिंग बेसिकली, व्हेन अ लाइन, Line touches the circle. हाँ, टचेस द सर्कल, इन अदर वर्ड व्हेन अ स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो हमने किया ये था कि यहां से ना y की वैल्यू को सर्कल में पुट कर दिया। अच्छा, जब y की वैल्यू को सर्कल में पुट किया था ना, तो फिर लेटर ऑन हमने जाके डिस्क को जीरो पुट किया था, तो हमारा एक आंसर आया था c इज इक्वल टू प्लस Plus माइनस minus
the अंडर root रूट 1 this होता। क्यों तरीम, ऐसा आंसर था या नहीं था? यस सर। यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था तरीम? सर कांस्टेंट। नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज। जी, वॉइस ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था कल? सर मुझसे कब पूछा है? मोइज आप है ना? जी सर। आपसे पूछा होगा। सर नहीं याद। जईमा ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? रेडियस। हाँ, रेडियस ऑफ। और परवा एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? स्लोप। किसकी स्लोप? सर्कल की। स्ट्रेट लाइन। हाँ। और जईमा रेडियस किसका था? स्ट्रेट लाइन का। नो सर, सर्कल का था। अच्छा, इस अगर हम वैल्यू को ना यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा? देखिएगा जरा। आल्सो y इज इक्वल टू एम एक्स, और c की जगह ना ये वैल्यू पुट कर रहा हूं। ये मैंने वैल्यू पुट कर, ठीक है बच्चों? एवरीथिंग ओके? मैंने इस वैल्यू को उठा के ना स्ट्रेट लाइन में पुट कर दिया। पता है ये फॉर्मूला किस चीज का बन गया? बड़े मजे का फॉर्मूला बन गया, जरा देखिएगा। ये फॉर्मूला क्यों, कब हम यूज किया करें, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, टू फाइंड आउट दी स्लोप when radius, sorry, when to find out the slope further, to find out the equation of tangent when radius and slope is given. ये बात आपको क्लियर है बच्चों? यस When सर। यस सर। सर इस पूरी इक्वेशन में आर कहीं नहीं है, तो ए की जगह आर क्यों नहीं यूज किया रेडियस के लिए? आर यूज कर सकते हैं, ये बुक वाले वेरिएबल्स इस तरह से असाइन करे होते हैं, तो इस वजह से, ठीक है? ओके सर। वरना मेरे इख्तियार में होता तो मैं तो आर यूज कर लेता, वो मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपको बात क्लियर होगी कि आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का, जब आपको रेडियस और स्लोप के बने। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 12 फॉर दिस ना। क्वेश्चन नंबर 12 तमाम बच्चे तवज्जो से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। ये बच्चों एक मिनट ठहरिए। एक तो अच्छा, मैं लेफ्ट हाथ से कंट्रोल दबाता हूँ तो उसका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है, राइट साइड से दबाता हूँ तो उसका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। अब मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ये बच्चों मैंने आपसे एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which makes an angle of 45 degree with the x-axis। मैं ना फौरन से फॉर्मूला लिख दूंगा जो भी हमने पढ़ा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 + a का स्क्वायर, सॉरी m का स्क्वायर। अब यहाँ पे ना मुझे दो चीजें चाहिए, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। चीज चाहिए क्या? m चाहिए और a चाहिए, ठीक?
m कहाँ से आएगा, तो उसके लिए उन्होंने ये बता दिया कि हमारा जो टेंजेंट है ना वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, x एक्सिस के साथ। अब बात बड़ी सिंपल सी है कि जब हमें इंक्लिनेशन गिवन होती है तो स्लोप बड़ी आसानी से फाइंड हो जाती है। कैसे बच्चों, तो देखिए m इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री। ये बच्चों बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. तो यहाँ से Yes. स्लोप आ है आपके पास 1। सेकेंडली द क्वेश्चन इज कि a कैसे आएगा, तो a के लिए तो सर्कल गिवन है ना, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को ना आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखते हैं। अच्छा, रेडियस फाइंड करने के लिए आप जर्नल इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ये एक शॉर्टकट तरीका है। अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वगैरह हो ना, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है रेडियस फाइंड करने का। आप मुझे ये बता सकते हैं यहाँ से रेडियस कितना आ रहा Under root. है? हाँ, अंडर रूट 2। अब आप जरा ये दोनों वैल्यूज वहां जाके पुट करें ना, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर 1 इंटू एक्स यानी कि एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 2। जी बच्चों, ये बात आपको क्लियर होगी? दिस योर Yes, फाइनल। Yes, sir. सो यहाँ तक कि इसको आज फाइंड अप करते हैं।